बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आया जिसे मैं रिपोर्ट कर रही हूँ तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बड़ा ही ऐसा वाक़या है जिसको सोच के इंसान सोचता है कि पता नहीं इंसान कितना ही दरिंदा बन जाता है। एक लड़की जिसको आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान से मोहब्बत करना बहुत ही महंगा पड़ा, और ये जो कर्ज़ है उसने चुकाया अपनी जान से। हुआ क्या इस खातून के साथ, और ये शख्स जो है इसने इतनी दरिंदगी क्यों दिखाई? ये शख्स जो है ये इंडियन मूवी से बहुत इंस्पायर्ड था, और इंडियन फिल्मों में ख़ास तौर पर जो क्राइम स्टोरीज़ दिखाई जाती है और उनके अंदर किस तरह से किसी को मारना है, मारने के बाद उसको किस तरह से लाश को छुपाना है, और लाश को छुपाने के बाद क्या कुछ करना है, इन तमाम चीज़ों को बड़े ही गौर से देखता था, बड़े ही शौक़ से देखता था। और एक फ़िल्म तो ये बार बार देखता था, और उस ही फिल्म के पूरे सीन को उसने इस औरत के ऊपर कर डाला। आप सोचेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लड़की जो है ये बेसिकली एक कॉरपोरेशन में गाड़ियों के शोरूम में मुलाजमत करती थी, और उस दिन जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस दिन वो रात 8:30 बजे अपने घर से निकली, लेकिन अगली सुबह तक वो वापस नहीं आई। वो अपने शहर से दूर काम कर रही थी, इसलिए वो अपनी एक दोस्त के साथ किराए के घर में रहती थी। जब रात को 8:30 बजे वो घर से निकली और अगली सुबह तक वो वापस नहीं आई, तो उसके भाई ने जाकर पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब इस लड़की के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन चेक की तो वो हैदराबाद की आखिरी लोकेशन थी। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि कई दिनों तक जब बहन का पता नहीं चलता तो उसका भाई दोबारा से पुलिस के पास जाता है, और उसे ये शुबा होता है कि उसकी बहन को शायद कत्ल कर दिया गया है, और वो पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बहन को ढूंढा जाए, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी बहन को मार दिया गया है। पुलिस अपनी तफ्तीश जो है वो तेज़ करती है, और पुलिस फ़ोन की तलाश शुरू कर देती है जो कि उसकी बहन के पास था। और फ़ोन को जब तलाश किया जा रहा होता है तो उसी दौरान इसको कॉल भी मिलाई जा रही होती है। शुरू में फ़ोन कॉल नहीं जा रही होती, लेकिन फिर एक दिन कॉल मिलाने पर कॉल जारी होती है। दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी उठाने वाला एक ट्रक ड्राइवर था। वो कहता है कि ये फ़ोन मुझे ट्रक से मिला। ड्राइवर ने फ़ोन पुलिस के हवाले कर दिया जब पुलिस उसके पास पहुंचती है मज़ीद तफ्तीश के लिए। जब पुलिस ने तमाम कॉल्स के रिकॉर्ड को चेक किया तो बहुत से अहम इंकशाफात हुए। उन इंकशाफात में पता लगता है कि ये लड़की जो है एक आर्मी के जवान के साथ राबते में थी। ये आर्मी का जवान बेसिकली आर्मी में फार्मासिस्ट था। अब इस नौजवान के साथ ये काफ़ी राब्ते में थी, इन दोनों की कॉन्वर्सेशन होती थी, और जिस वक्त ये फ़ोन ट्रक पर पाया गया था उससे लास्ट जो उसके टाइमिंग्स थे उसमें भी इन दोनों की आपस में गुफ्तगू थी। सिर्फ गुफ्तगू ही नहीं बल्कि ये दोनों इनके मोबाइल फ़ोन एक ही लोकेशन पर मिले थे। जिस लोकेशन पर मिले थे पुलिस उस लोकेशन पर भी पहुंचती है। अच्छा, अब उसके बाद तमाम कॉल्स जो रिकॉर्ड है उसके बाद वो उस शख्स तक जाने की कोशिश करते हैं, ज़ाहिर सी बात है। और तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक फिर सीसीटीवी फुटेज भी मिलती है, और ये सीसीटीवी फुटेज उस मुकाम की होती है जहां पर इन दोनों की लास्ट लोकेशन इकट्ठी दिखाई दी थी। उसके बाद ये फ़ोन मुसलसल ट्रक पे था। ट्रक ने बताया कहाँ से उसने सफ़र शुरू किया था, तो नोट किया गया कि जहाँ से ये ट्रक पर आया उससे पहले तक ये दोनों जो है यानी कि लड़का और लड़की, इन दोनों की लोकेशन एक ही जगह पर थी। अच्छा, अब उधर से एक सीसीटीवी फुटेज उन्हें हासिल होती है, वहाँ से एक कार भी बरामद होती है। इससे पुलिस का शक जो है वो मज़ीद गहरा होता जाता है। हादसे के 2 दिन के बाद मुलजिम जो है वो एक हॉस्पिटल में अपने डायबिटीज़ का इलाज करवा रहा होता है। पुलिस जो है वो फ़ोन करती है हॉस्पिटल और कहती है कि उसको डिस्चार्ज ना किया जाए, लेकिन जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो वहाँ से फ़रार हो चुका होता है। अब इसी दौरान ये मुलजिम जो है ये जाकर अपनी गिरफ्तारी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करा लेता है, और इससे पुलिस का शक जो है उसके ऊपर मजबूत हो जाता है कि यकीनन इसने कुछ ना कुछ तो किया ही है। अब इसने क्या किया है ये आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले किया, और उसके बाद हमने उससे जब सवाल जवाब किया तो फिर उसने सब कुछ हमें बताया। और वो क्या बताया, उसने कहा कि मैंने कहाँ पर मारा, कहाँ पर दफन किया और किस तरह से दफन किया और क्यों किया ये सब कुछ। ये ज़रा सुनिएगा। इस लड़के की अपनी कहानी भी बड़ी ही मशकूक है। ये एक ऐसा इंसान था कि जिसकी ज़िंदगी में बहुत सी औरतें थीं, बहुत सी औरतों के दरमियान रहने वाला ये शख्स जो है इसने इस औरत को किस तरह फंसाया और फिर उसने आखिर इसको मार क्यों डाला, ये सब कुछ जो है ये सुनने से ताल्लुक़ रखता है। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक ये फ़ौज में फार्मासिस्ट था, और इसकी 2 बार जो है शादी हो चुकी थी, और 2 बार यानी कि इसकी तलाक भी हो चुकी थी। तीसरी शादी के लिए वो लड़की तलाश कर रहा था, और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है इस लड़की से जो कि ख़ुद भी एक तलाक याफ्ता थी।
अब ये लड़की जो है, इसकी शादी पहले हो चुकी थी, इसको तलाक हो चुकी थी, इसने भी शादी की वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल दिया हुआ था। अब ये शख्स जो है ये भी तीसरी शादी करना चाहता था और इसने भी इस जब प्रोफाइल को देखा, दोनों के आपस में राब्ते हुए। अब ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इन दोनों की आपस में शादी ना हो सकी। जब इन दोनों की आपस में शादी ना हो सकी तो फिर इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया और इसने एक और लड़की से शादी कर ली, यानी कि अब ये रिश्ता इज़्दिवाज में बन गया और इसकी तीसरी शादी हो गई। लेकिन ये तीसरी शादी होने के बावजूद ये दोनों आपस में राब्ते में थे। उस दिन भी वो इससे राब्ते में थी, फ़ोन पर बात कर रही थी और मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो उसको मिलने के लिए घर से निकलती है। अब ये शख्स जो है ये इस खातून के अलावा भी बहुत सी नौजवान लड़कियों के साथ ताल्लुकात में था, जिसका सबूत जो है उसके फ़ोन से मिलता है। तफ्तीश के दौरान पता चला कि उसकी बहुत सी ख़वातीन से दोस्तियाँ थी और पुलिस को ये शुबा था कि इसको मारने के पीछे कोई ख़ास वजह है और वो वजह जो है वो शायद इस लड़की के कुछ मालो दौलत से भी जुड़ी हुई है। अब ये बात पुलिस के जहन में क्यों आती है ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। अब होता यह है कि इसने दरअसल एक फ़िल्म दरिश्याम देखी थी। अब मैं इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, अगर किसी ने देखी ये इंडियन फिल्म तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उस फिल्म में जिस तरह से इस किसी को कत्ल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसने इसको कत्ल किया था। अब इसने किस तरह से कत्ल किया था तो ज़रा मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। मुलजिम ने गहरा गड्ढा खोदा, पहले तो इसने इसको मारा, पहले तो इसने इसको कत्ल किया। कत्ल करने से पहले काफ़ी दिन इसने अपने पास इसको रखा, 55 दिन इसने इसको अपने पास रखा, फिर इसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुलजिम ने लाश को रेलवे लाइन के करीब घनी झाड़ियों में दफन कर दिया। उसके बाद एक गहरा गड्ढा खोदा, इसमें लाश रखी, लाश के ऊपर प्लास्टिक डाला, ऊपर पत्थर रखे, आखिर में सीमेंट के साथ इसने प्लास्टर भी कर दिया। हर तरह से मजबूत काम किया, लेकिन सिर्फ यहीं पर ये सब कुछ नहीं किया, क्योंकि अब पुलिस ने जाके जाहिर सी बात है जो निशानदेही थी उसके ऊपर जाके लाश को निकाला, लाश का फॉरेंसिक किया, सब कुछ चीज़ें टेस्ट के लिए भेज दिया। लेकिन इसने लाश को फेंकने के अलावा एक और काम किया। उसने उसी फिल्म दरिश्याम में ये भी देखा था कि फ़ोन से जान छुड़ाने के लिए उसको किसी ट्रक पर फेंक दिया, तो इसने इस फ़ोन को एक ट्रक पर फेंक दिया। मैं सोचती हूँ बड़ा ही बेवकूफ़ इंसान था, आर्मी से ताल्लुक़ था, उसके बावजूद इसको ये नहीं मालूम था कि फ़ोन जब अगर रिट्रीव हो गया तो उसके बाद इसका क्या होगा। इसने इस फ़ोन को ट्रक के ऊपर फेंक दिया और ऐसा लगता है कि उसने मोबाइल से छुटकारा पाने के लिए फ़ोन को ट्रक पर फेंका था। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हर चीज़ का पता लग जाता है और जाहिर सी बात है इस बात का भी पता लग गया और मालूम हो गया कि ये शख्स जो है ये कहाँ कहाँ पर उसके साथ मौजूद था। अब तो मोबाइल लोकेशन हर चीज़ जो है वो आपकी दस्तरस में, अगर आपने वाकई मुलजिम को पकड़ना है तो आपके लिए पकड़ना कुछ मुश्किल नहीं है। अब मालूम ये होता है कि दरअसल इस शख्स ने इस खातून को कत्ल इसलिए किया कि एक तो इसकी इससे दोस्ती थी, दोस्ती के अलावा वो इसको इस्तेमाल करना चाहता था। चूँकि ये शादी कर चुका था तो इस लड़की ने अब इससे साफ साफ इनकार कर दिया, वो अब इससे पीछा छुड़ाना चाहती थी और इससे अपनी तस्वीर हासिल करने के लिए इससे मिलने के लिए आई थी। अब ये शख्स जो है उसने कहा कि मुझसे जान तो छुड़ाना चाहती है, उसने इसके साथ पे ज़्यादती की, इसको काफ़ी दिन अपने पास रखा और उसके बाद उसने इसको मारा और मारने के बाद इसने इसको उस तरह से ख़त्म किया कि इसका नामो निशान तक मिटा दे। लेकिन कहते ना कि कहीं ना कहीं चोर कोई ना कोई सुराख छोड़ जाता है, तो इस कातिल ने भी अपना सुराख छोड़ा और उसी सुराख की वजह से ये पकड़ा गया। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस खातून के साथ कुछ पैसों के मामलात थे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से कुछ इसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी देखी गई जो कि इस लड़की ने इस आदमी को भेजी थी। कुछ मोबाइल डेटा रिकॉर्ड से ये भी पता लग रहा है कि ये उसने ट्रांजैक्शंस जो की थी वो गालबन अपनी वीडियोज़ और तस्वीर हासिल करने के लिए इसने गालबन इसको ब्लैकमेल किया था और उसके लिए इसने 4 इसको ये तस्वीर भेजी थी। ये वाकई इंडिया की रियासत महाराष्ट्र का है और ये फ़ौज की मेडिकल कोर में काम करने वाला शख्स था और नाम इसका अजय वानखेड़े है और जो लड़की है उसका नाम ज्योतिस्ना बताया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।